अब देखते हैं हम लोग लेसन नंबर। लेसन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, लेसन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 12 देखेंगे। 12 में क्या दिया गया है, इंटरनेट दिया गया है। क्या दिया गया है, इंटरनेट। हमने इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में क्या बोला था, ठीक, नेटवर्क का पढ़े थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग नेटवर्क का पढ़े थे। इंटरनेट और नेटवर्क में क्या अंतर होता है, इंटरनेट क्या करता है, डाटा प्रोवाइड कराता है, और नेटवर्क क्या करता है, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिससे नेटवर्क को आदान प्रदान की जाती है। ठीक, इसमें दोनों ही नेटवर्क का कार्य करता है, लेकिन इसमें अलग अलग डिफरेंस रहता है ना। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए नेटवर्कों के नेटवर्क को, पहला क्वेश्चन देखते हैं नेटवर्कों के, ठीक, नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट, कहा जाता है नेटवर्कों के नेटवर्कों को। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता को किस जानकारी का होना अति आवश्यक है। कोई आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजोगे तो उसका क्या जानना आवश्यक होता है, ईमेल एड्रेस जानना आवश्यक होता है, तभी आप भेज सकते हो उसको। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अनच्छेदिक, ठीक, अनच्छेदिक मतलब इच्छा के विरुद्ध प्राप्त की गई ईमेल एड्रेस को क्या कहते हैं। आपके इच्छा के विरुद्ध आपको ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल आपको प्राप्त हो रहा है, आप नहीं चाहते उस ईमेल को मेरे पास आए तो भी आपको प्राप्त हो रहा है, उसको क्या रहता है, जंक ईमेल कहा जाता है। इसमें वायरस का आने की संभावना रहता है। ठीक, वायरस का आने की संभावना रहता है, आपके मोबाइल में भी आ सकता है, आपके कंप्यूटर में भी आ सकता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, किसी को ईमेल भेजना एक प्रकार से है किसी पत्र को लिखना। आप कोई व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं तो आप एक पत्र लिख रहे हैं, वैसे ही कार्य करता है कौन, ईमेल कार्य करता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है पासवर्ड कहलाता है। वहाँ गोपनीय कोड कुछ इस प्रकार से गोपनीय कोड रहता है स्टार स्टार के रूप में। ठीक, तो वहीं क्या कहलाता है, वह गोपनीय कोड जो क्या करता है, एक्सेस करने की अनुमति देता है, उसको क्या बोला जाता है, पासवर्ड बोला जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या देते हैं, ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है जो दूसरे भाग से @ के द्वारा अलग रहता है। इसका दूसरा भाग क्या रहता है, डोमेन नेम रहता है। जैसे कि मैं आपके पास लिखता हूँ, ठीक, आपके पास देखिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको क्या लिख दिया, ठीक, भारत, यहाँ पर लिख देता हूँ भारत 238@gmail.com भारत 23@gmail.com होता है। तो इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, बोल रहा है दूसरे वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो डोमेन नेम बोला जाता है दूसरे वाले भाग को। फिर उसके बाद देखते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है TCP/IP है, ठीक, TCP/IP है। जावा एक क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है, PHP भी प्रोग्रामिंग भाषा है, और ये SMTP क्या है, ये इसका पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जिसका उपयोग क्या होता है, ईमेल को भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। फिर उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। पहले, ठीक, आप जैसे सर्च मारोगे तो वहाँ पर पहले पेज आएगा, वो क्या बोला जाता है, होम पेज कहलाता है। फिर उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर ट्रांसफर, ठीक, हाइपर टेक्स्ट, ठीक, यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट और ट्रांसफर नहीं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन और
ब्राउज़र अलग अलग होता है। सर्च इंजन में हम लोग कोई किसी को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक, इंजन होता है, एक प्रकार का इंजन होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कार को देखना, कार को चलाने के लिए उसके लिए इंजन होता है, उसी प्रकार ठीक ब्राउज़रों को चलाने के लिए गूगल एक इंजन होता है, जिसमें जैसे कि गूगल का क्या एक एप्लीकेशन है, क्या बोला जाता है, ठीक, क्रोम बोला जाता है। क्रोम के माध्यम से आप लोग किसी भी को क्या करता है, किसी भी कोई भी को आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो वो गूगल से जाता है, गूगल सर्च इंजन से जाता है और वहाँ से मांगता है कि इसको हाँ चाहिए और वहाँ पर से देते हैं। ठीक, कौन जैसे कि सर्च मतलब ब्राउज़र कौन सा है, और आपको नाम पता होगा, ठीक, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इत्यादि है। ठीक, बहुत सारा नाम है, कोरल है, ये बहुत सा प्राइवेट ब्राउज़र है, बहुत सारा नाम है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर विशिष्ट खाली स्थान पहचानने में काम आता है। लिंक पहचानने में काम आता है। आपको ब्लू कलर का जैसे ये दिख रहा है, ब्लू कलर का www.com करके आपको ब्लू कलर में दिखेगा, वो क्या है, लिंक बोला जाता है उसको। ठीक, लिंक को बोला जाता है जिसको क्या बोला जाता है, जिससे आप सर्च करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ठीक, किसी भी शैक्षणिक संस्था को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त किया जाता है। .edu का उपयोग किया जाता है, .edu का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेत को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेत को एनालॉग में परिवर्तित करने ठीक में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। ठीक, मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए दो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदलेगा, एनालॉग को डिजिटल में बदलने की है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मॉडेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडेम बोला जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। ठीक, बदलने की प्रक्रिया को मॉडेम बोला जाता है। ठीक, मॉडेम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है, मॉडेम आ जाएगा। ठीक, मॉड्यूलेशन और तथा ठीक मॉडेम की क्रिया में ये दोनों क्रिया होता है। यदि आपको मॉडेम भस दिया रहेगा ना, मॉडेम, तो भी आपको इसको राइट करना पड़ेगा, और यदि आपको मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन दिया रहेगा तो भी आपको यहाँ पर इसको, यदि दोनों दिया रहेगा तो वो दोनों तो नहीं देगा, कोई एक देगा, इसमें से ये देगा या तो ये देगा, दोनों में से एक ही देगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे आईपी एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किया जाता है डोमेन नेम सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है। देखिए यहाँ पर देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में होने वाली प्रक्रिया क्या है, मॉडेम बोला जाता है, मॉडेम की प्रक्रिया हो जाता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यूजर नेम व उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है, ईमेल एड्रेस दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ईमेल एड्रेस दर्शाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिश या उपलब्ध कराने को कहते हैं वेब होस्टिंग कहलाता है। आप जैसे किसी को सर्च मारोगे तो वो क्या कराता है, इंटरनेट में आपको चला गया है कोई भी वेबसाइट, जैसे कि आप लोग CG को क्या मारोगे, सर्च मारोगे, तो वो क्या गूगल के सर्च इंजन में ये है, तो उसी में जाने वाले को क्या बोला जाता है, वेब होस्टिंग कहा जाता है। उसमें पब्लिश करने या उपलब्ध कराने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वेब होस्टिंग बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद इनमें माध्यम से, ठीक, इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से, वेब मेल इंटरनेट के माध्यम से आप लोग ईमेल एड्रेस को कहीं से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं वेब मेल इंटरनेट के माध्यम से।
URL, URL का पूरा नाम क्या है? ठीक, URL का पूरा नाम क्या होता है पहले जान लीजिए। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स है, रिसोर्स और लोकेटर होता है। URL का पूरा नाम क्या होता है? URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज का www पर एड्रेस, किसी भी डॉक्यूमेंट का या वेब पेज पर www पर एड्रेस होता है। कौन इसका आंसर है? इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका URL का क्या है इसे बोलेगा तो किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में ईमेल एड्रेस होता है।